सभी को नमस्कार। मैथ्स इन देसी अंदाज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं एस्टेट टीजीटी 2023 के मैथ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और आज हमारा डे 3 है। हमने 91 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। आज हम 111 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या दिया हुआ? 8 संख्याओं का माध्य यानी मीन हमें दिया हुआ है 22। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो उनका माध्य 16 है, यानी बाकी बची हुई संख्याओं का माध्य 16 रह जाएगा। तो हमें जो संख्या निकाली है उसका पता करना कि वो संख्या क्या है। ठीक है, तो 22 संख्याओं का 8 संख्याओं का माध्य अगर 22 है तो इनका जोड़ क्या होगा? 8 गुना में 22। ठीक है, ये 8 संख्याओं का जोड़ होगा। और अगर उनमें से एक संख्या हटा दिए तो कितनी संख्याएँ रहेगी? 7 रहेगी। और 7 संख्याओं का जो मीन है वो 16 है, यानी उनका जोड़ क्या होगा? 7 गुना 16। और इसका जो डिफरेंस अगर निकालेंगे 8 संख्याओं के मीन यानी जो 8 संख्याओं का जोड़ है उसमें से अगर 7 संख्याओं का जोड़ हटा दे तो जो निकाली गई संख्या वो हमारी निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं 22 की 8 से मल्टीप्लाई। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 दूनी 176 और माइनस 16 सत्ता 112। 76 माइनस 112 64 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बंटन का माध्य हमें निकालना है, यानी कोई फ्रीक्वेंसी हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। बंटन यानी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, उसमें हमें नंबर दिए हुए और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई, यानी कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है ये दिया हुआ। हमें उनका मीन निकालना है। तो जस्ट मीन क्या होता है? इन नंबर की मल्टीप्लाई, ठीक है, का जो जोड़ बनेगा और नीचे टोटल नंबर लिख देंगे, वही हमारा मीन निकल गया। इन नंबर की मल्टीप्लाई देखते हैं। 4 पंजा 20 प्लस में 6 दाएँ 60 प्लस में 9 दाएँ 90 प्लस में 10 सत्ते 70 और प्लस में 15 अट्ठाईस 120। कितना टोटल आया इनका? टोटल आया अपना 20 60 100 80 80 और 90 170 170 और 70 240 और 360 आया इनका जोड़। और नीचे टोटल नंबर कितने होंगे, यानी ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 5 10 और 10 20 25 25 और 15 25 और 15 40 40, यानी कि 9 पे गया, यानी 9 ही इसका मीन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा 5/12। यदि शंकु का आयतन हमें 2512 घन सेंटीमीटर दे रखा है तो हमें उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, यानी एक शंकु ड्रॉ करेंगे और शंकु की जो रेडियस दी हुई है, शंकु की रेडियस जो दी हुई है ये 5 मतलब 5 और 12 के रेशियो में है। ठीक है, यानी जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो कहीं ना कहीं 5 12 13 ट्रिपलेट बनता है, तो 13 के मल्टीपल में आएगी। 13 के मल्टीपल में यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर से जो आयतन दिया हुआ वो पूरा पूरा नंबर है, यानी कि 13 का एग्जैक्ट मल्टीपल ही कुछ ना कुछ निकलेगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, इसलिए 26 ही उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। और इस तरीके से हमने बिना क्वेश्चन को सोल्व किए भी हमने आंसर निकाल लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि n संख्याएं a1 a2 an तक का औसत a बार है, a बार औसत दिया हुआ है, तो हमें इसका मान निकालना। ध्यान से देखें तो ये ब्रैकेट के अंदर है। ये ब्रैकेट के अंदर का मतलब ये पूरी चीज़ इसके ऊपर अप्लाई होगी। ये अपना सम का सिंबल है, ai मतलब सम ऑफ a1 a2 a3, ठीक है, n तक इनका सम। लेकिन हर बार a मीन माइनस हो रहा है, ठीक है, प्लस में, यानी कि दूसरी बार अगर बनेगा तो कहने का मतलब है a1 माइनस में a मीन, ठीक है, दूसरी बार फिर बनेगा प्लस में, इनका ही समीशन दिया हुआ, अगर इसको खोलेंगे तो a2 माइनस a मीन, ठीक है, और इस तरीके से n टाइम्स तक, यानी an माइनस a मीन। अगर इसको खोल लेंगे तो क्या बनेगा? a1 प्लस a2 a1 प्लस a2 और ये n टाइम्स यानी an तक, और यहाँ पे माइनस a मीन कितने टाइम है? n टाइम्स है, यानी n a मीन। और a मीन को अगर मैं सोल्व करके लिखूँगा इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? a1 प्लस a2 अपॉन में n, ठीक है, तो ये n से n जाएगा और ये सारे नंबर का सम इधर है और सारे नंबर का सम इधर है, तो ये क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, 0 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर, कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है जो कि 90 मीटर ऊंची है। इसके टॉप से हमें देखने पर एक मीनार के शिखर और तल के अवनमन कोण दिए हुए हैं। ये कोई मीनार है, इसके शिखर और तल
कि अवनमन कोण हमें दिए हुए, ये ज़मीन हो गई अपनी, ये अपना 60 डिग्री है और ये अपना यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, ये अपना 30 डिग्री है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें मीनार की ऊंचाई पता करनी है। अब यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 60 डिग्री बनेगा तो 60 डिग्री के सामने यानी रेशियो जो बनेगा वो √3 सामने बनेगा और बेस में 1 बनेगा, यानी ये अपना √3 बनेगा और ये अपना 1 बनेगा। अब सवाल के हिसाब से इस √3 की वैल्यू ही क्या है, 90 मीटर है। ठीक है, हमें निकालनी है ये वाली ऊंचाई निकालनी है। उसके लिए हमें इस कंप्लीट में से ये कंप्लीट जो चट्टान है उसमें से ये ऊपर वाली ऊंचाई माइनस करनी पड़ेगी, यानी इस ट्रायंगल का हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब √3 की वैल्यू 90 मीटर है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 90/√3, यानी कि √3 ऊपर रैशनलाइज करेंगे तो 30√3 बचेगा। ठीक है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, 30√3 मीटर। यही 30√3 यहाँ पे यूज होगा, 30√3। अब सवाल के हिसाब से अगर देखें, यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो 30 के सामने 1 होता है और यहाँ पे √3 होता है, तो ये √3 की वैल्यू सवाल के हिसाब से क्या होगी, अब यहाँ पे 30√3। तो अब इस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 30 मीटर, यानी ये जो ऊंचाई है ये 30 मीटर, यानी ये कितनी बचेगी, 60 मीटर। यही अपनी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो 60 मीटर ही अपनी मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 35 सेंटीमीटर व्यास वाली कोई बेलनाकार टंकी है, पानी से भरी। यदि टंकी में से 11 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो पानी का कितना स्तर कम हो जाएगा, ये हमें पता लगाना है। ऑप्शन में सेंटीमीटर दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लीटर दे रखा है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हमें पता होना चाहिए जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यानी कि अगर कोई कंटेनर 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी एक डब्बा जितना साइज़, तो उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, यानी कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आयतन क्या हो गया, 11000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया अपना टंकी का जो पानी है, जो लेवल कम हुआ उसका आयतन। ठीक है, अब उसका हमें क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें पता लगानी, यानी ये आयतन ही इसके इक्वल होगा जो आयतन कम हुआ है पानी का। ठीक है, यानी कि अब टंकी का आयतन क्या होगा, पाई r²h, यानी 22/7 r², यानी 35/2 गुना 35/2, और h हमें निकालनी है और गुना में h, यही हमारे किसके बराबर है, 11000 के बराबर। ठीक है, 11000 के बराबर दी हुई है। अब ये 7 पे गया, 7 पंजा 35, ये 11 पे गया, ये 11 दूनी 22। ठीक है, ये यहाँ पे 1000 बचेगा, 5 10 पे 1 0 ख़त्म हो गई, तो ये 100 बचेगा। ठीक है, अब h की वैल्यू क्या आई, अब ये 5 पे फिर गया, ये 7 और ये 20। ठीक है, तो h की वैल्यू आई 20, ये और 4 नीचे से, 20 चौके 80/7, 80/7, यानी कि 11 स्तेंतर 11 पॉइंट समथिंग आएगा, और 11 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक असममित बंटन के लिए यदि माध्यिका 7 है, यानी हमें मीडियन दिया हुआ 7 और माध्य यानी मीन दिया हुआ 5, तो हमें मोड 10 दिया हुआ मीन, तो हमें मोड यानी बहुलक निकालना है। तो मोड जो होता है, मोड ये H-TET का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और हर बार यह रिपीट होता है, तो यह फॉर्मूला आप बिल्कुल रट लें। मोड जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के बराबर होता है, 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मोड हमें क्या दिया हुआ है, मोड निकालना हमें, मीडियन क्या दिया हुआ, 7 दिया हुआ, यानी 3 गुना में 7 माइनस 2 गुना में 10 मीन है। ठीक है, तो 7 या 21 माइनस 20, यानी 1 ही इसका राइट आंसर है। ये हर बार रिपीट होता है इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको जरूर करके जाए, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट 343 का मान हमें निकालना है। क्यूब रूट 343 ये किसका रूट होता है, ये हमारा 7 का रूट होता है, 7 + 1 और फिर इसका फिर से क्यूब रूट है, 7 और 1 8, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2, तो 2 ही क्या हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 1² + 2² + 3² और इस टाइप से x² तक का मान इसके बराबर है, यह एक जनरल फॉर्मूला भी बनता है। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हुआ तो भी हमें ये पता होना चाहिए n टाइम्स तक नंबर का स्क्वायर का जो सम होगा वो ये होगा,
ठीक है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, हमें निकालना क्या है, वन स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस फाइव स्क्वेयर। इस पैटर्न और इसमें क्या अंतर है, यहाँ पे एक से लेकर एक्स तक लगातार नंबर है, वन टू थ्री, लेकिन यहाँ पे लगातार नंबर नहीं है, तो जो बीच के नंबर है वो ऐड करने पड़ेंगे। कहाँ तक, 19 तक। ठीक है, यानी वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर, क्या ऐड करना पड़ा, टू स्क्वेयर, प्लस में थ्री स्क्वेयर, उसके बाद क्या ऐड करना पड़ा, फोर स्क्वेयर, यानी टू के जो मल्टीपल का स्क्वेयर है वो यहाँ से गायब है, वो हमें ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड कर रहे हैं तो कहाँ तक, 19 तक। ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस में टू स्क्वेयर, माइनस में फोर स्क्वेयर, इस टाइप से कहाँ तक, 18 तक, माइनस में 18 स्क्वेयर, इस टाइप से। ठीक है, अभी इस पे तो जनरल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला ही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर मैं टू कॉमन लेता हूँ और माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, वन का स्क्वेयर माइनस टू का प्लस टू का स्क्वेयर, और कहाँ तक, 18 में से टू कॉमन आया 9, यानी 9 तक। ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा। तो ऊपर 19 तक और नीचे 19 तक, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, नीचे 9 तक क्या बनेगा, ये हम लिख लेते हैं। तो 19 तक के सम का स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसी फॉर्मूले से 19 इंटू 19 प्लस वन यानी 20 इंटू टू एक्स प्लस वन यानी 19 दूनी 38 प्लस एक 39 बटे में 6, और इसमें से माइनस हो रहा है 2 इंटू कहाँ तक के नंबर थे वो, 9 तक के थे। ठीक है, 9 तक के नंबर थे तो एक्स की वैल्यू 9 हमारी, 9 रखेंगे तो 2 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 18 प्लस वन 19/6 ये बनेगा। अब ध्यान से देखें, तो चलिए यहाँ पे काट ही देते हैं, कट ही रहा, 3 पे गया ये 13 और 2 पे गया 10। ठीक है, यहाँ पे 3 पे गया 3 और यहाँ पे 2 पे गया 5। ठीक है, ये बनेगा तो 19 गुणा 6 गुणा 13 और नीचे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 19, यानी 19 का तो 19 कॉमन आ रहा है, यानी 19 का तो मल्टीपल ही होगा। 19 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं, 19 सत्ता 133 ये हो सकता है, और ये देखें अगर 19 से कम 19 5 8 19 30 57 1 5 ये भी नहीं है, तो 19 का एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर लंबी एक खोखली बेलनाकार ट्यूब है, बेलनाकार है। ठीक है, यदि उसका बाहरी और आंतरिक व्यास 8 और 6 है तो ट्यूब में प्रयुक्त लोहे का आयतन हमें पता लगाना है। सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक ये कोई सिलेंडर है, इसका ये कुछ बाहरी साइड से होगा। ठीक है, इस टाइप से हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, आयतन पाई आर वन स्क्वेयर एच, ये होगा बड़े वाले का एच, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं छोटे वाला पाई आर टू स्क्वेयर एच, यहाँ पे आर वन आर टू बड़े और छोटे की रेडियस है। ठीक है, तो ये नेट आयतन निकल के आएगा हमारा, तो यहाँ से निकालते हैं। पाई तो कॉमन नहीं आ रहा, पाई कॉमन आ रहा, एच सेम है दोनों में, 20 सेंटीमीटर तो वो भी कॉमन आ रहा, यानी 22/7 गुणा में एच यानी 20, ये दो चीज़ें कॉमन आ रही है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आर वन स्क्वेयर माइनस में आर टू स्क्वेयर, और इसको भी मैं लिख देता हूँ आर वन प्लस आर टू और आर वन माइनस आर टू। अब आर वन आर टू यहाँ पे क्या है, व्यास दे रखा है 8 यानी 4, और दूसरा में 3 यानी 4 + 3 7 और 4 - 3 1। ठीक है, यही हुआ, 7 से 7 गया, 20 गुणा 22 440 सीधी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना अच्छा कारीगर है, यानी ए है जो वो डबल एफिशिएंट है बी से, यानी डबल काम कर लेता है। वे साथ मिलकर किसी काम को 26 दिन में करते हैं, यानी अगर ए और बी की एफिशिएंसी अगर देखें तो 2 और रेशो 1 के अनुपात में है, यानी ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। कहने का मतलब है कि ए है जो वो एक दिन में 2 काम कर लेता है, वहीं बी एक ही काम कर पाता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, तो टोटल काम 26 दिन में कंप्लीट होता है, यानी 26 गुणा 3 क्या हो गया कुल काम। अब इसको अकेले ए को करना है, अकेला ए यानी एफिशिएंसी 2 के साथ करेगा बटे में 2, तो यही हमारा ए के कुल दिन निकल कर आएंगे। ठीक है, 2 पे गया ये 13 आया, 13 3 39 39 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूखंड का क्षेत्रफल 212 वर्ग गज है, तो हमें वर्ग फुट में क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक वर्ग गज का मतलब होता है 3 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा, यानी 3 गुणा 3, तो 9 वर्ग फीट होते हैं, 9 वर्ग फीट होते हैं। ठीक है, यानी 9 गुना इसका होगा, 9 गुना यानी 1908, यूनिट डिजिट से चेक करें तो 8 ही आ रहा है, 9 गुना 212 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, हमें दिया हुआ ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एचटेट 2024 में। ठीक है, अब 23 में देख रहे हैं।
ये 1 - 1/2 अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले क्या बनेगा 1 - 1/2 क्या बनेगा 1/2। अब ऐसे ही 1 - 1/3 को करेंगे तो 2/3 और आगे 1 - 1/4 यानी कि 3/4 और लास्ट तक चलते चलते 1 - 1/n यानी n-1/n। अब ध्यान से देखें तो इस 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 और n-1 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/n। 1/n ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एक थैले में 9 लाल 7 सफ़ेद और 4 काली गेंदें हैं। 2 गेंदें अनायास यानी बिना देखे निकाली जाती हैं, तो समान रंग होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, यानी कि वो 2 की 2 लाल हो सकती हैं तो क्या होता 9C2 निकलती। प्लस में अगर 2 की 2 सफ़ेद होती तो 7C2 निकलती, और अगर 2 की 2 काली होती, क्योंकि काली 4 में से निकलती लेकिन 2 निकालते। ठीक है, लेकिन टोटल कितनी गेंदें हैं, टोटल 9 और 7 16 और 4 20, यानी 20 में से 2 गेंदें निकलती। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। यानी ऊपर क्या बनेगा 9 × 8 बटे में 2 × 1 बनेगा, लेकिन 2 × 1 सब जगह बनेगा और नीचे भी बनेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा 9 × 8 प्लस में यहाँ पे बनेगा 7 × 6 प्लस में यहाँ पे बनेगा 4 × 3 डिवाइड बाई नीचे बनेगा 20 × 19। ठीक है, यहाँ से हम ध्यान से देखिए तो क्या कॉमन आ सकता है 3 2 6 2 3, यानी 6 कॉमन आ सकता है सब में से। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर 6 कॉमन आ रहा तो 6 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 और 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 4 और 3 बचे यानी 12। प्लस में यहाँ पे 6 कॉमन आ गया 7 बच गया, प्लस में यहाँ पे 2 और 3 कॉमन आ गया। ठीक है, तो 2 बचा, नीचे 20 × 19 ऐसी हुई है 20 × 19। ठीक है, यहाँ पे 2 पे जाएगा तो ये 3 और यहाँ पे 10। ठीक है, ऊपर तो 3 का मल्टीप्लाई आएगा सब ऑप्शन में और नीचे 190 आएगा। ठीक है, 12 7 19 और 2 21, 3 × 21 यानी 21 दिया 63 बटे 19 × 10 190। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है यदि किसी ठोस बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल 20 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आयतन क्या होगा। यानी कोई सिलेंडर दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई यानी r + h हमें दिया हुआ है 20। ठीक है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² प्लस में 2πr² प्लस में 2πrh। ठीक है, 2πrh यानी 2πr कॉमन आ रहा है तो 2πr अंदर क्या बचेगा r + h बचेगा। r + h ही हमारा क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 880। हमें आयतन निकालना यानी r की जरूरत पड़ेगी। इसको मैं 22/7 लिख लेता हूँ, ये आपस में मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, ये 22 दूनी 44 दूनी 88 से पूरा आउट हो गया। तो r की वैल्यू क्या आई 7। r की वैल्यू जब 7 आई, r की वैल्यू 7 है तो ये 13 हमारा, तभी तो 20 बन रहा है। और क्या बनेगा πr² आयतन बनेगा, यानी h हमारा 13 आ रहा तो 13 का मल्टीपल आएगा। 13 का मल्टीपल पहला ऑप्शन नहीं है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है 13 मल्टीपल। तीसरा ऑप्शन 13 का मल्टीपल चेक करते हैं 7 0, फिर 13 मतलब 13 कम 13 7 0, फिर 13 5 65 5 2, तीसरा ऑप्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन चेक करें 13 3 39 9 0, 13 6 78 नहीं बनेगा, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।